जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, साइंस मोस्ट ब्रिलियंट यानी कि साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्त, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, और रेलवे में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है पहला, कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। दोस्त कुछ क्वेश्चन जो है वो जीके के संबंध हो जाएंगे, यानी कि अपनी जनरल नॉलेज से। और दोस्त क्या कहता है कि उनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा, तो दोस्त उनके बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ, याद रखिएगा। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। क्वेश्चन दूसरा है, भारत में सशस्त्र, दोस्त सशस्त्र मतलब वो सभी सेनाओं बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो दोस्त भारत के राष्ट्रपति और कौन है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी, जो कि संथाल जनजाति आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, और ये मयूरभंज झारखंड से ये रहने वाली है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन अगला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको बताना है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। क्वेश्चन अगला, पोंगल किस राज्य का त्योहार है, दोस्त पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु का। और दोस्त पोंगल के ही दिन मनाया जाता है जलीकट्टू, यानी कि जलीकट्टू होता है, जैसे कट्टू बोलते हैं जल्लीकट्टू। और दोस्त ये सांडों को वश में किया जाता है, यानी कि बुल जिसे बोलते हैं उसको वश में किया जाता है। क्वेश्चन अगला, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो दोस्त ये पंजाब का है। दोस्त वहाँ का पंजाब का एक जो त्योहार वो बहुत पूछा जाता है कि होला मोहल्ला कहाँ का एक त्योहार है, तो दोस्त ये पंजाब का हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्या कहता है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्त जॉन लोगी बियर्ड या बियर्ड लोगी आ जाता है लिख के, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। और दोस्त इसकी जो पीडीएफ हो जाएगी अपने चैनल स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ पे पीडीएफ इसकी पड़ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो दोस्त ये 1236 से 40 तक रही थी, और इनका नाम हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी हो जाएंगी। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो दोस्त किसकी सहायता से, गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और दोस्त जो मछली के लीवर या यकृत में कौन सा तेल होता है, तो विटामिन डी, यानी कि डी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनका नाम हो जाएगा भगत सिंह जी, इन्होंने दिया था। क्वेश्चन अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो दोस्त यह हुआ था 1919, जो कि अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब दोस्त साइंस के क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का एक नाम है, तो दोस्त क्यूरी किसकी हो जाएगी, रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिव या धर्मिता जिसे बोलते हैं, रेडियो एक्टिव धर्मिता की हो जाएगी। क्षमा चाहूँगा, क्या ही बोला, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इसकी इकाई हो जाएगी क्यूरी। जो मैडम क्यूरी है इनकी उस पर खोज पे ये किया गया था उनके नाम पर। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसकी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह कौन सी धातु या मेटल होती है, तो दोस्त उसे ताम्र कहते हैं, यानी कि तांबा कहते हैं। दोस्त वायु में वह हरा हो जाता है, दोस्त हरा रंग हो जाता है वायु में। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो दोस्त जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वह किससे प्राप्त होते हैं, तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप वे प्राप्त करते हैं अपनी ऊर्जा, यानी कि रोशनी जिसे कहते हैं। दोस्त क्वेश्चन अगला है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो दोस्त ये हो जाएगा ऑक्सीकरण का एक उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है, दोस्त ये अमोनिया बहुत ही खतरनाक होती है, और अमोनिया सूंघने से आदमी अंधा भी हो सकता है, यानी कि ब्लाइंड भी हो सकता है। नेक्स्ट यह कहता है क्वेश्चन, कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है, तो किस प्रकार आती है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर,
तो विकिरण के कारण यह आती है, विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा। क्वेश्चन अगला कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों माइक्रोफोन मतलब होता है मिन छोटा, तो उसका ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन अगला है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो दोस्त आपको बता देना है गैसों का मापन, गैस है ना दोस्त, इसका मापन किया जाता है मैनोमीटर द्वारा। क्वेश्चन अगला निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो दोस्तों शुद्ध तत्व हो जाएगा सोडियम, और सोडियम को दोस्त चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, एक ऐसी तत्व है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन पूछता है कि किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्या कहता है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्त एक्टियोमीटर के नाम से जिसे हम जानते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापता है कि सूर्य की किरण कितनी तेज है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें लगभग 46% यानी कि सोयाबीन में होती है। और कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? तो दोस्त जिसे सोया प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश या टाइगर प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसमें होता है। क्वेश्चन अगला कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? दोस्त धान जो खैरा रोग जिसे गांव में कंडुआ रोग भी कहते हैं, जो पीला पीला होता है उसे बोलते हैं, और ये विषाणु के कारण होता है। ये याद रखना दोस्त, धान में प्रसिद्ध खैरा रोग या जिसे गांव में कंडुआ रोग कहते हैं, यानी कि जो हल्दी के टाइप के होता है, कहीं कहीं पे ब्लैक सा हो जाता है, दाने में लगता है। तो ठीक है दोस्त, क्वेश्चन है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? तो आपको लैमार्क का बता देना है, इसका सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य जीवन का आधार। क्वेश्चन अगला रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो दोस्त जेरोफाइट कहलाते हैं, याद रखना जेरोफाइट जो कि रेगिस्तान में होते हैं। और रेगिस्तान अपने भारत का कौन सा हो जाएगा? थार। अ, विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो दोस्त नींबू का जो खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल, और दोस्त विटामिन सी हमारे सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा दांतों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो मसूड़ों से खून आना लगता है, यानी कि बहता है। क्वेश्चन अगला कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का जो निर्माण होता है वह किण्वन के कारण से होता है, यानी किण्वनीकरण होता है उसका, तब निर्माण किया जाता है शराब का। क्वेश्चन 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो दोस्त उसकी आधी हो जाती है। तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा 0.75 मीटर यानी कि आधा मीटर। ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो दोस्तों बीज से जो होती है कॉफी प्राप्त होती है। और भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो दोस्त एक कर्नाटक राज्य हो जाएगा, कर्नाटक। और अपने अपने जो कर्नाटक राज्य यानी कि भारत में कौन सी कॉफी महत्वपूर्ण है? दो प्रकार की पाई जाती है, अरेबिका और रोबास्ता। अगर पूछ लिया जाए ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? तो फजेंडा के नाम से जानते हैं, ये याद रखना। ठीक है। और इस कॉफ़ी से लेकर एक बंदरगाह प्रसिद्ध है जिसे कहते हैं सेंटोस बंदरगाह। ठीक है। क्वेश्चन अगला कि उगते व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है, यानी कि जो लालिमा छाती है वह किसके कारण होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सबसे मेन कारण यही होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उगते और डूबते समय। क्वेश्चन रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल हो जाएंगे, हेनरी बैकरल इनका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन अगला
वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो दोस्त कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। नेक्स्ट क्या कहता है, जो वाहन से निकलती है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? तो दोस्त पैराफिन मोम है, और ये क्वेश्चन पूछता है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम को क्या कहते हैं? तो पैराफिन मोम कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। तो दाब अधिक होने के कारण खाना जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन अगला, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा दोस्त? घट जाए। बढ़ाने पर दोस्त बढ़ता है, अगर बर्फ पर करे तो उसका घटता है। ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कथन न्यूटन का कौन सा कथन हो जाएगा? यानी कि गति का तीसरा नियम उनके हो जाएगा। विपरीत यानी कि प्रतिक्रिया में होती है। क्वेश्चन अगला है, तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा हो जाएगा दोस्त? गंधक हो जाएगी, और गंधक के कारण ही वह गलने लगता है। और दोस्त अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो दोस्त ये हिरण की होती हैं। क्वेश्चन अगला, आज कार्बन डाई क्वेश्चन इसका समझ आऊंगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, यानी कि अभी वर्तमान के क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि वर्तमान है, तो दोस्त इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? दोस्त अभ्रक उत्पादन में कौन सा राज्य? उड़ीसा हो जाएगा, याद रखना। उड़ीसा अभ्रक उत्पादन में सबसे फर्स्ट नंबर पर। क्वेश्चन अगला है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्त हेनरी सीले इनका नाम हो जाएगा, जिन्होंने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था, यानी कि जो हम प्रेस करते हैं कपड़े पर इस्त्री। और आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। और दोस्त इसकी जो PDF है टेलीग्राम पे सर्च करना ना भूले, वहाँ पे इसकी मिल जाएगी, स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट।